वेलकम गाइड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मस्ट चैनल। आज हम करने जा रहे हैं 6th क्लास का टॉपिक जिसका नाम है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होता है और इसका क्या यूज है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो आप मार्केट जाते हो शॉपिंग करने के लिए और आप एक शॉप पे गए, वहां से आपने जीन्स, टी शर्ट, शर्ट, शूज खरीदे। तो जो शॉपकीपर है आपको इन चीजों का रेट बता देगा, तो उसने आपको इनका रेट बता दिया। तो अब आप अपने माइंड में सोच रहे हो कि मैंने कितने की शॉपिंग कर ली, मेरे पास कितने पैसे हैं और मैं और कितनी शॉपिंग कर सकता हूं। तो क्या करोगे आप, बिना कॉपी पेन लिए आप इन जो आपने चीजें खरीदी है उनकी आप कॉस्ट का टोटल करना चाहोगे। तो आप एक रफ सा आइडिया बनाओगे अपने माइंड में, एक गैस लगाओगे कितने की शॉपिंग मैंने कर ली। ओके, तो क्या करोगे आप, तो इन जो रेट है आपके पास इनकी आप एक राउंड फिगर वैल्यू लोगे। तो आपने राउंड फिगर वैल्यूज ऐसे ले लेनी है। तो 960 की आप 2000 ले लोगे, 490 की आप 500 ले लोगे, 1020 की आप 1000 ले लोगे, 1897 को आप राउंड फिगर में 2000 ले लोगे। तो ये जो सारी वैल्यूज हैं ये राउंड फिगर वैल्यूज हैं इनकी। तो आप इन वैल्यूज को बिना किसी कॉपी पेन के जल्दी से क्विकली आप इनको टोटल कर लोगे। तो आपका टोटल आ जाएगा 5500। तो ना ही आपने कॉपी पेन का यूज किया, आपने बैठे बैठाए गैस लगा लिया कि मैंने अभी तक 5500 की शॉपिंग की है और मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं कितनी शॉपिंग कर सकता हूं। तो ये जो आपकी वैल्यू आई है ये क्या है, एक एस्टीमेट वैल्यू है। जब हम कॉपी पेन लेके इन वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी जो 5367 है और ये वैल्यू जो है वो 5500 है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। ये जो हमारी एस्टीमेट वैल्यू थी, हमने गेस लगाया था, ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू है। तो इस तरह से हम एस्टीमेट जो वैल्यू निकालते हैं वो जो होती है एक्यूरेट नहीं होती, वो एक्यूरेट वैल्यू के अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ओके, पर इस वैल्यू को हम जल्दी जल्दी बिना कॉपी पेन का यूज किए भी जल्दी से निकाल सकते हैं। पर इस वैल्यू को, एक्यूरेट वैल्यू को हमें निकालने के लिए थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, हमें कॉपी पेन का यूज भी करना पड़ सकता है। तो ये जो एस्टीमेट वैल्यू है ये हमारे वर्क को इजी बनाती है, क्विकली बनाती है। तो इसीलिए हमने आज इस टॉपिक को सीखना है कि कैसे हमने कुछ फिगर्स का एस्टीमेट लगाना होता है, उनकी एस्टीमेट वैल्यू निकालनी होती है। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। यस स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन 1 है जिसमें बोला गया है कि एस्टीमेट लगाना है। हमने इन क्वेश्चंस का एस्टीमेट लगाना है। तो इसमें क्या है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है। तो प्लस माइनस के क्वेश्चंस की हमने एस्टीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करनी है वो देखो। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इनकी राउंडिंग वैल्यू, राउंडिंग ऑफ देखना है कि किसके राउंडिंग ऑफ है ये हमारे नंबर्स। तो हमारे पास नंबर जो है जो वो 730 है, ये किसके नजदीक है, 100 प्लेस में, क्योंकि ये 100 में है ना, 700 है। तो हम देखेंगे इसका नियरेस्ट 100 कौन सा है, मींस इसकी राउंडिंग ऑफ वैल्यू क्या है। तो ये जो नंबर है 730 ये किस 100 के नजदीक है, ये सबसे पहले देखेंगे कि किस 100 के बीच में आता है। ये आता है 700 और 800 के बीच में। 700 से बड़ा है और 800 से छोटा है। तो आप कैसे देखते हो कि किसके नियरेस्ट है, तो आप इन दोनों की मिड वैल्यू निकालते हो। 700 और 800 के बीच में क्या आएगा, मिड नंबर 750 आएगा। तो 730 750 से आगे आएगा या पीछे आएगा, ये छोटा है तो पीछे आएगा। तो इट मींस आपने 730 को राउंडिंग ऑफ करना है 700 के। तो 730 जो है वो राउंडिंग ऑफ हो गया 700 के। ओके, तो इसी तरह से आपने इसकी राउंडेड वैल्यू निकालनी है, तो वो भी इसी तरह से आपने इसको करना है। तो हम देखेंगे इसका नियरेस्ट 100 क्या है, क्योंकि ये वैल्यू 100 में है, 998 है, 100 वैल्यू है, ये 100 में है। तो इसको हमें देखेंगे इसका नियरेस्ट 100 कौन सा है, मींस इसकी राउंडिंग ऑफ वैल्यू क्या है। तो 998 जो है वो किस में आता है, वो आता है 900 और 1000 के बीच में। ओके, तो देखो ये जो है 900 और 1000 इन दोनों के मिड में कौन सा नंबर आएगा, इन दोनों के मिड में आएगा 950। ओके, तो 999 इससे आगे आएगा ना,
क्योंकि बड़ा है 998 आगे आएगा, तो आपने आगे की तरफ जाना है। तो इसका जो राउंडिंग ऑफ वैल्यू है वो क्या है, 998 की राउंडिंग ऑफ वैल्यू क्या है, 1000 है। तो ऐसे आपने इनका राउंड फिगर निकाल लिया। अब आप इनको कर दोगे प्लस, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्लस करने को। तो इनको हम इजीली बिना किसी पेन कॉपी के टोटल कर सकते हैं। 1000 और 700 1700 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो आपने क्या किया, तो 730 की आपने राउंडिंग ऑफ वैल्यू निकाली है, इसी तरह से आपने 998 की भी राउंडिंग ऑफ वैल्यू निकाल ली, दोनों को आपने प्लस कर दिया, आपका आंसर आ गया। तो आपने ऐसे ही राउंडिंग ऑफ वैल्यू निकालनी है, उनको आपने अगर प्लस है तो प्लस कर देना है, अगर माइनस है तो माइनस कर देना है। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 796 में हमने ऐड करना है, माइनस करना है, सॉरी 314। ओके, तो हम देखेंगे कि इसकी राउंडेड वैल्यू क्या है, इसकी राउंड फिगर क्या है। 796 जो है वो किस 100 के बीच में आता है, क्योंकि ये 100 प्लेस तक है ना, 700 है, तो ये आएगा 700 और 800 के बीच में। दोनों की आपने मिड वैल्यू ले लेनी है। 700 और 800 की मिड वैल्यू क्या होती है, 750। तो ये नंबर जो है 796 है, ये 750 से आगे आएगा, क्योंकि बड़ा है तो आपने आगे की तरफ जाना है। तो क्या आएगा, आपकी 796 की जो राउंडिंग ऑफ वैल्यू है वो क्या है, 800 है। ओके, अगर मिड नंबर से आगे वाली वैल्यू है तो आपने बड़ी वैल्यू लिख लेनी है। अगर ये जो गिवन नंबर होता मिड नंबर से पीछे होता तो आपने ये पीछे वाली वैल्यू 700 लिख लेनी थी। तो ये आगे की तरफ है, इसलिए हमने बड़ी नंबर 800 लिखी है। ओके, तो इसी तरह से हम अब 300 की राउंडिंग ऑफ वैल्यू निकालेंगे। 314 ये किस 100 में आता है, ये आता है 300 एंड 400 के बीच में। दोनों की मिड वैल्यू क्या होगी, 350 होगी। तो 350 से तो ये छोटा है, तो ये पीछे आएगा, तो पीछे की तरफ राउंडिंग ऑफ वैल्यू क्या आ जाएगी, 300। तो 314 की राउंडिंग ऑफ वैल्यू है 300। हमने इनको क्या करना है, इनको करना है हमने माइनस। तो 800 में से 300 माइनस किया, 500 आ गया। 8 में से 3 माइनस किया 5, किसी कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। तो ये है आपकी एस्टिमेट वैल्यू। ओके, तो इसी तरह से आपने करना है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास 1000 में है, 12,904 में से हमने इसमें प्लस करना है 2888 को। तो हमें इसका राउंड फिगर निकालना है दोनों का। तो कैसे निकालोगे, देखो 12,904 लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये जो नंबर है 1000 प्लेस में है, तो हमने नियरेस्ट 1000 देखना है। यहाँ पे 12,000 समथिंग है, तो ये किस में आएगा, ये आएगा 12,000 में और 13,000 में। 12,000 और 13,000 के बीच में आएगा, क्योंकि ये 12,000 से बड़ा है और 13,000 से छोटा है। इन दोनों की आपने मिड वैल्यू देखनी है, कौन सी है, कौन सी होगी, 12,500। अब देखेंगे जो गिवन नंबर है ये इसके आगे आएगा या पीछे आएगा। ये आगे आएगा, क्योंकि यहाँ पे 12,500 है, यहाँ पे 12,900 है, तो आगे आएगा। ओके, आगे आएगा। तो ये जो गिवन नंबर है मिड नंबर से आगे है, तो आगे की तरफ जाना है। तो इट मीन्स क्या है, 12,904 की राउंड फिगर वैल्यू क्या है, 13,000 है। ओके, तो इसी तरह से हम निकालेंगे हमारे दूसरे नंबर की राउंड फिगर। ओके, 2888 किस नंबर में आएगा, ये आएगा 2000 और 3000 के बीच में। ओके, तो इन दोनों का मिड नंबर क्या होता है, 2500। तो ये गिवन नंबर जो है इससे आगे आएगा या पीछे आएगा, आगे आएगा। क्यों,
क्यों आएगा आगे? क्योंकि ये 2500 है, ये 2800 है, ये नंबर बड़ा है मिड नंबर से तो आगे आएगा। तो ये नंबर आगे है, मिड नंबर से आगे है ना, तो हमने इधर की तरफ जाना है। तो इसकी राउंड फिगर वैल्यू क्या आ जाएगी? 2888 की राउंड फिगर वैल्यू है 3000, इसको हम राउंडिंग ऑफ भी बोल देते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन दोनों की राउंड फिगर वैल्यू को प्लस करें। तो राउंड फिगर आगे दोनों का, इसको करना है हमने प्लस। ओके, प्लस करना है। 13,000 और 3,000 क्या आ जाएगा? 16,000, क्योंकि 13 प्लस 3 क्या होता है? 16। किसी भी पेंसिल कॉपी की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसी तरह से हम करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट। ओके, फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है? 28,292 में से माइनस करो 21,496। तो दोनों की हमने राउंड फिगर निकालना है। तो लेते हैं पहले 28,292 को। ओके, तो ये क्या है? ये है 28,000 समथिंग, 28,200 है ये। तो ये 28,200 किस में आएगा? 28,000 में और 29,000 में। क्यों? क्योंकि 28,000 से बड़ा है 200 और 29,000 से छोटा है। ओके, तो इन दोनों का मिड नंबर देखेंगे क्या आएगा? 28,500 आएगा। ओके, तो गिवन नंबर जो है हमारे पास वो क्या है? 292 है। यहाँ पे क्या है? 500 है। तो 200 तो 500 से छोटा होता है ना, तो पीछे आएगा, यहाँ पे आएगा 28,292 यहाँ पे आएगा। तो मिड नंबर से पीछे की तरफ है ये नंबर, तो उन्हें पीछे की तरफ जाना है। तो क्या आ जाएगी अप्रोक्सीमेट वैल्यू? राउंडिंग ऑफ वैल्यू क्या आएगी? 28,000 आएगी इस नंबर की। तो 28,292 की राउंडिंग ऑफ वैल्यू जो है वो है 28,000। ओके, तो अब हम देखेंगे दूसरे नंबर की राउंड फिगर क्या है। क्या है नंबर? 21,496। तो ये किस नंबर में आएगा? 21,000 समथिंग है ना, तो ये आएगा 21,000 एंड 22,000। दोनों का मिड नंबर क्या होगा? 21,500 होगा। तो ये गिवन नंबर जो है इससे आगे आएगा या पीछे आएगा? आगे आएगा या पीछे आएगा? यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 496 है, तो इससे पीछे ही आएगा ना। 21,496 यहाँ पे आएगा। तो मिड नंबर से पीछे है ये, तो हमने पीछे की तरफ आ जाना है। तो क्या आ जाएगी राउंडिंग ऑफ वैल्यू? 21,000 आ जाएगी, 21,496 की क्या आ जाएगी? 21,000। हमें इनको क्या करना है? प्लस या माइनस? माइनस है, माइनस कर दो। 28 में से 21 माइनस किया 7, साथ में क्या है? 1000। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे आपने इनको क्वेश्चनों को करना है, बहुत ही इजी है। तो आपने क्या करना है? सिर्फ राउंड फिगर निकालना है, फिर अगर प्लस गिवन है तो प्लस कर देना है, माइनस है तो माइनस कर देना है। बहुत ही इजी आ जाएगी आपकी कैलकुलेशन। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे ही आपने और 10 क्वेश्चन करने हैं अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट करके बताएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट।